नमस्कार मेरे किसान भाइयों और पशुपालक साथियों। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो अगर आपने समझ लिया तो आपको न तो डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही दवाइयों की दुकानों पर हज़ारों रुपए बर्बाद करने पड़ेंगे। देखिए भाइयों, सच ये है कि हमारे दादा परदादा के ज़माने में डॉक्टर हुआ ही नहीं करते थे, फिर भी उनके पास की गाय भैंस हमेशा तंदुरुस्त रहती थी। आज चार चार डॉक्टर गाँव में घूम रहे हैं, दवाइयों की दुकानें हर गली में हर चौराहे पर खुल चुकी हैं, फिर भी हमारी गाय भैंस बार बार बीमार क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम अपने ही देसी इलाज देसी तरीके भूल चुके हैं। और आज का वीडियो मैं वादा करता हूं, अगर आपने पूरा सुना तो आपके पशुओं की बीमारी भी भागेगी और दूध भी बढ़ेगा। तो चलिए भाइयों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 है साथियों, पशु का पेट ही असली ताकत। दोस्तों, एक इंसान के सिर्फ एक ही पेट होता है, लेकिन गाय भैंस के 4 पेट होते हैं, जैसे रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम। किसान भाइयों, ये चारों मिलकर ही दूध बनाते हैं। अगर इनमें से किसी एक का भी काम गड़बड़ हो जाए तो पशु चाहे जितना भी अच्छा खाए, दूध की धार घट ही जाएगी। किसान भाइयों, अब सवाल आता है, पेट को मजबूत कैसे करें? सबसे आसान और देसी नुस्खा है, जैसे भूसे में एक मुट्ठी अजवाइन और चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर देना। ये पेट को साफ रखेगा, गैस नहीं बनने देगा और भूख भी बढ़ाएगा। दूसरा उपाय है, हफ्ते में एक बार गुड़ का पानी जरूर देना। गुड़ भी इस खून को साफ करेगा, पेट की गंदगी को भी बाहर निकाल देगा। तीसरा है, अगर कभी पेट में ज़्यादा गैस हो जाए तो नारियल का पानी या छाछ पिलाना, ये तुरंत असर करता है। दूसरा राज है साथियों, बीमारी की असली जड़ खून की गंदगी। भाइयों, हम जब भी अपने पशु को बीमार देखते हैं तो दौड़कर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, पशु थोड़ी देर तक ठीक दिखता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही बीमारी आ जाती है। असल में इंजेक्शन सिर्फ लक्षण दबाता है, जड़ नहीं काटता। बीमारी की असली जड़ है खून की गंदगी। अब सवाल है, खून को साफ कैसे करें? सबसे आसान तरीका साथियों, नीम की पत्तियां। नीम की 10-12 पत्तियां उबालकर पानी में ठंडा करके पिलाइए। इससे पशु का खून साफ होगा, बीमारी खुद ब खुद भाग जाएगी। दूसरा उपाय है साथियों, हल्दी। हल्दी में सोने जैसा गुण है। अगर आप हल्दी गुड़ के साथ मिलाकर देंगे तो पशु का खून साफ रहेगा और जख्म भी जल्दी भरेगा। याद रखिए, खून साफ रहेगा तो पशु बीमार भी नहीं होगा। तीसरा राज है साथियों, दूध न बढ़ने का छुपा हुआ कारण। हम सब कहते हैं कि दूध कम हो गया है, तो कभी सोचते हैं कम क्यों हुआ है। अक्सर हम समझते हैं कि चारा कम पड़ रहा है या नस्ल कमज़ोर है, लेकिन असली कारण है तनाव। जी हाँ भाइयों, जैसे इंसान को तनाव होता है वैसे ही पशु को भी तनाव होता है। मक्खी मच्छर परेशान करते हैं, गर्मी में पसीना बहता है, ठंड में ठिठुरन होती है, पानी कम पड़ जाए तो बेचैनी होती है। इसका उपाय है साथियों, शाम के वक्त पशु के ऊपर ठंडा पानी छिड़क दीजिए और 10 मिनट प्यार से सहला दीजिए। पशु का मन खुश होगा, तनाव कम होगा और दूध दोगुना होगा। दूसरा है, जहाँ पशु बंधा है वहाँ हवा और रोशनी अच्छी होनी चाहिए। अगर अंधेरे और गंदगी में पशु बंधा रहेगा तो कभी भी दूध ज़्यादा नहीं देगा। चौथा राज है साथियों, बांझपन और बार बार बीमार होना। भाइयों, आजकल सबसे बड़ी समस्या है, गाय भैंस बीमार हो जाती है और कई बार बांझ ही रह जाती है। डॉक्टर कहते हैं यह हार्मोनल प्रॉब्लम है, लेकिन असली सच ये है कि शरीर के अंदर गर्मी और खून की कमी है। इसका उपाय है साथियों, लहसुन और गुड़ और सरसों का तेल। तीनों चीज़ें हर घर में मिल जाएगी। 10 लहसुन की कलियां, एक मुट्ठी गुड़ और आधा चम्मच सरसों का तेल मिलाकर गोलियां बना लीजिए। हफ्ते में एक बार पिलाइए, पशु का खून भी बढ़ेगा और बांझपन भी दूर होगा। दूसरा उपाय है, मौसम बदलते समय तुलसी और अदरक का काढ़ा पिलाइए। ये न सिर्फ बीमारी भगाएगा बल्कि पशु को बार बार बीमार होने से भी रोकेगा। पांचवा राज है साथियों, डॉक्टर क्यों नहीं बताते ये बातें। अब आप सोच रहे होंगे ये सब इतनी आसान बातें हैं तो डॉक्टर क्यों नहीं बताते। सच्चाई तो ये है भाइयों, अगर आप ये सब जान जाएंगे और अपनाना शुरू कर देंगे तो डॉक्टर का धंधा है वो आधा रह जाएगा और दवा बेचने वाली दुकानें हैं वो खाली हो जाएगी। इसलिए ये राज आपसे छुपाए जाते हैं। लेकिन हम किसानों का काम है अपने पशुओं को सस्ता और सही इलाज देना, और ये काम तभी होगा जब हम पुराने देसी नुस्खे अपनाएंगे। मेरे किसान भाइयों, गाय भैंस हमारे घर का सदस्य है। ये सिर्फ दूध देने वाली मशीन नहीं है, ये हमारी माँ जैसी है। अगर हम इन्हें प्यार से रखेंगे, देसी नुस्खे अपनाएंगे तो ये हमें अमृत जैसा दूध देगी। याद रखिए पशुपालक भाइयों, डॉक्टर आपका आखिरी सहारा है, लेकिन पहला सहारा हमेशा आपका अपना देसी ज्ञान होना चाहिए। तो भाइयों, अगर ये बातें आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को हर किसान भाई तक पहुंचाइए, क्योंकि जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारी जेब खाली और डॉक्टरों की दुकान भरी रहेगी।
और हाँ किसान भाइयों, ऐसी सच्ची और काम की बातें सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ही चैनल आपका डेयरी फार्म पे मिलेगी।